हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज का जो विषय है वो है द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्य बनने का मूल्य या कीमत, ये आज का विषय है। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर यहोवा, आपके पाक कलाम में प्रभु जी ध्यान करते समय हमारी अगुवाई कीजिए। उन्हें जो खुदावन प्रभु, आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी ज़मीन में बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए। तमाम शैतानी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी विनती हमारे खुदा बाप प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। एक मिनट आज जब आराधना की शुरुआत हुई तो मैंने देखा बहुत ही कम लोग थे और अभी भी मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं बोलना चाह रहा था कि ज़्यादातर मैं जो ऑब्जर्वेशन मेरा है पिछले 2 महीनों में, तो कई बार लोग संदेश होने के बाद आ रहे हैं, वचन होने के बाद आ रहे हैं, या कई बार ऐसा हो रहा है कि प्रभु भोजन के समय मुझे लोग यहाँ पर भीड़ बहुत दिखाई देती है, लेकिन उसके पहले जो सीट्स है वहाँ पर लोग मुझे दिखाई नहीं देते। और आज का तो मुझे लगता है कि शायद एजीएम में तो शायद ज़्यादा तैयारी करने के लिए घर में है, बाद में शायद आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तो आज बहुत ही कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम लोग चर्च में आते हैं तो एक बात हमको याद रखना है कि प्रेज एंड वर्शिप भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रभु भोजन है ना। ये दो अलग अलग नहीं है। कई बार जो हम लोग ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं या पुराने जो लोग, हम लोग को लगता है कि प्रभु भोजन ले लिया तो हमारा सब कुछ हो गया, ऐसा हमारा एक विचार हमारा होता है। लेकिन प्रभु भोजन को जितना महत्व आप देते हैं, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उतना ही महत्व जो है हमको परमेश्वर के वचन को भी देना है। इफ द वर्ड इज नॉट प्रीच्ड, जो वचन बताया नहीं गया, उसको सुना नहीं गया, तो आप प्रभु भोजन लेकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोनों हिस्सा जरूरी है। आप बोलेंगे कि शुरुआत में तो प्रेजेंट वर्शिप ही होता है, गाने ही होते हैं, तभी जाने का क्या जरूरत है करके ऐसा लगता होगा कई लोगों को। तो जब हम लोग चर्च में आते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम समय पर आए और प्रभु को आदर दें। क्योंकि हम लोग जब मूवी देखने जाते तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग 1-2 गाने होने के बाद जाते आराम से, ऐसा सोच के जाएंगे, नहीं ना। आप लोग बिल्कुल पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पर, बिल्कुल टाइम टू टाइम, थोड़ा सा भी बिगिनिंग मिस नहीं होना चाहिए। सो परमेश्वर को उससे भी कई आदर हमको देना है। सो मैं चाहूँगा, आज कम लोग हैं लेकिन फिर से मैं दोबारा दोहराऊँगा, क्योंकि कई लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि चर्च में समय पर नहीं आ रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग समय पर आए। क्योंकि जब हम लोग वचन बताते हैं तो पूरे सप्ताह भर हम मनन करते हैं और तैयारी करते हैं कि दैट वर्ड ऑफ गॉड शुड रीच टू यू, है ना। परमेश्वर के जितने भी सेवक लोग हैं वो लोग तैयारी करते हैं कि आप तक परमेश्वर का वचन पहुँचे। और जब हम लोग प्रयास करते हैं प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब वचन की तैयारी करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि सुनने वाले भी उतनी उत्सुकता से समय पर पहुँचे और उसको महत्व दें। खैर, आज का जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है यहोशू का 24वां अध्याय 14 से लेकर 25 वचन हमने पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहोशू इजरायलियों से कहते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुमको चाहे तो जो करना है तुम करो, लेकिन मैं और मेरा जो परिवार है वो केवल परमेश्वर यहोवा के ही पीछे चलेंगे या उसकी सेवा करेंगे। उसके बाद में पहला थिस्सलुनीयों उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से 8 वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पर तीमुथियुस और जो थिस्सलुनी की कलीसिया को जब पौलुस वहाँ पर लिखता है तो वो कहता है कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमको बहुत सारे क्लेशों का हमको सामना करना पड़ेगा। अगर हम लोग पढ़ते पहला थिस्सलुनी उसका 3रा अध्याय 1 से 8 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब हम परमेश्वर के पीछे
हम लोग चलते हैं या उसका अनुसरण हम लोग करते हैं तो हमको बहुत सारे दुख उठाने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का हमको सामना करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा करके हम लोग पढ़ते। तीसरा वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। परमेश्वर की सेवकाई में जब हम लोग आते हैं या उसके चेले जब हम बनना चाहते हैं तो इस बात को हमको याद रखना है कि हमको क्लेश के कारण डगमगाना नहीं है। हमारे जीवन में अगर समस्याएं आती है, तकलीफें आती है, तो उसके कारण हमारा जो विश्वास है डगमगाना नहीं चाहिए, हम परमेश्वर से दूर होना नहीं चाहिए करके वचन हमको यहाँ पर सिखाता है पौलुस के द्वारा। और उसके बाद में जो हमारा आज का मुख्य अंश है लूका उसका 14 अध्याय 25 से 33 वचन में वहाँ पर जो टाइटल ऊपर में दिया है, सब टाइटल, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेला बनने का मूल्य, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, कि एक चेला बनने के लिए आपको कौन कौन सा प्राइस पे करना पड़ेगा या कौन सी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, इस बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वर्णन करते हैं और उस बात की चर्चा प्रभु यहाँ पर करते हैं। इस वचन में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग समझेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर चेला बनने के मूल्य के बारे में जब उन्होंने डिस्कस किया या ये बातों को उन्होंने बताया, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ का जो संदर्भ है वो क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और उनको मालूम था कि अब वो क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहे हैं। और उनके साथ में जो भीड़ थी, जो सुन रही थी, जिनको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उन लोगों की सोच ये थी कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाएंगे और जाकर अपना राज्य स्थापित करेंगे। उनका ये मानना था कि लाइक एन एम्परर, एक राजा की तरह वो अपने अधिकार को जताएंगे, क्योंकि जैसा हम लोग आज भी हमने गाना गाया कि राज्य करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। तो वहां पे उस समय के लोगों को भी ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु मसीह ये जो रोमी साम्राज्य है इसको उलट कर रख देगा और हमको उनकी गुलामी से छुटकारा दिलाएगा। सो इट इज लाइक ए मिलिट्री पावर जो है उनको उलट कर रख देगा करके ऐसी सोच यहाँ पर उनकी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ यहाँ पर दूसरा था। जैसे संसार ताकत को सम्मान देता है, वर्ल्डली पावर की बात करता है और जो सांसारिक महिमा की बात करता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर कहने का उद्देश्य है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे आए, अपने क्रूस को उठा ले और मेरे पीछे आए। इसका मतलब ये है दैट पर्सन शुड बी रेडी टू सफर। वो व्यक्ति प्रभु के लिए जो है त्याग करने के लिए तैयार रहे, प्रभु के लिए जो है तकलीफों का सामना करने के लिए वो तैयार रहे। कई बार प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कहते थे तो हमको उसको शाब्दिक अर्थ से उसको नहीं लेना है, तुरंत जो है लिटरली उसको नहीं लेना है। जैसा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 26वें वचन में लिखा है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अप्रिय जाने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को हेट करना। कई बार हम लोग लिटरल सेंस में हम लोग लेते हैं अप्रिय जानना मतलब माँ बाप को हेट करना या उनसे नफरत करना नहीं। यहां पर कहने का मतलब है कि गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर फैमिली मोर देन गॉड। परमेश्वर से ज्यादा अगर हम किसी भी चीज को महत्व देते हैं, किसी भी वस्तु को महत्व देते हैं, वो हम प्रभु के विरोध में कार्य हम करते हैं। यहां पर प्रभु का कहना है कि अपने प्राण को अप्रिय जानना है और प्रभु के पीछे चलना है, तभी हम उसके चेले बन सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ये बात यहाँ पर हमको बताते कि इस संसार में ऐसा कोई भी प्रेम नहीं है जो प्रभु के प्रेम से बढ़कर है। हालेलुया। इस संसार में ऐसा कोई भी प्रेम नहीं है जो बाकी वस्तुओं से बढ़कर है। फिर भी हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम लोग परमेश्वर को छोड़कर बाकी सारी वस्तुओं से कई ज्यादा प्रेम करते हैं। हम धन के पीछे भागते हैं, हम ताकत के पीछे भागते हैं, हम और भी वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं और सारी जिंदगी हमारी उसी भागदौड़ में लगी रहती है।
जबकि हमको ये याद रहना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो परमेश्वर के राज्य को जाना है, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना, ये हमारा लक्ष्य है। हम ये बात कई बार भूल जाते हैं कि हम सब मसीह के चेले हैं। हमको प्रभु ने उसके चेले, उसके अनुयायी बनने के लिए हमको बुलाया है। हम में से कितने लोग अपने आप को, हमको लगता है कि वी आर द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट? कुछ लोग ऐसे ही हाथ रखे, अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस में। हम सब मसीह के चेले हैं ना, हम सब मसीह के चेले हैं। अगर हमको ये लगता है कि हम मसीह के चेले हैं तो हमको जांच करना है अपने आप में, आर वी रियली फॉलोइंग क्राइस्ट? क्या हम सच में हर वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं जो मसीह का चेला बनने में हमको चुकाना पड़ सकता है? हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में हैं, हम लोग ऐसे सुरक्षित वातावरण में हैं, हमको ऐसा नहीं लगता कि कुछ होगा। लेकिन आज की परिस्थितियां, आजकल की परिस्थितियां जब हम देखते हैं तो अलग अलग जगह पर हम लोग देखते हैं कि मसीहों को सताव हो रहा है। छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्यों में हम लोग देखते हैं, आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी हो सकता है, होने के चांसेस है। प्रियो, जब सताव आता है, उस सताव के समय हम कितने मजबूती से खड़े हैं, यही साबित करेगा कि हम चेले हैं या नहीं, हम मसीह के चेले कहलाने के योग्य हैं या नहीं। ये वक्त ही हमको बताएगा। आज भले ही हम सबके सामने कहे कि मैं मसीह का चेला हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला उसका शिष्य हूं, लेकिन जब कीमत चुकाने का वक्त आएगा, है ना, जो हमारा आज का विषय है, कीमत। इस संसार में हर चीज की कीमत है, और जब आपको प्रभु के पीछे चलना है, अगर आपको मसीह का अनुयायी बनना है या उसका शिष्य बनना है, तो आपको उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। यहां पर अगर आप वचनों में पढ़ेंगे तो 28वें वचन से लिखा है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर आपको चलना है तो पहले ही, आपका फैसला करने से पहले ही आपको तय करना है कि क्या आप फॉलो कर सकते हैं या नहीं, क्या आप मसीह के चेले बन सकते हैं या नहीं। उस बात को आपको पहले ही तय करना है। बहुत बार हमारे कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं कि मेंबरशिप की लिस्ट जो है, मेंबरशिप में ऑन रोल जो है, हमारे पास लिस्ट अगर हम निकालते हैं रिकॉर्ड्स, तो बहुत सारे लोग होते हैं। कितने हमारे चर्च में से टोटल मेंबरशिप ऑन रिकॉर्ड? 850। और अभी हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पर? 850 की मेंबरशिप है। और हर रविवार को वर्शिप में कितने लोग रहते हैं? उसमें से फिर और हम छाटेंगे तो प्रभु भोजन घेनारे सदस्य, कम्युनिकेट मेंबर जो रेगुलर आते हैं या जिनका नाम कम्युनिकेट वोटर लिस्ट में, और कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, वोटर लिस्ट की बात करते हैं, तो और कम हो जाएगा। उसके बाद में और भी हम करेंगे कि संडे चर्च में कितने आते हैं, और कम हो जाएगा। उसके अलावा चर्च को कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और कम हो जाएगा। तो जब हम लोग छानने लगते हैं तो धीरे धीरे ये संख्या कम होने लगती है। फिर कहाँ गए ये 850 लोग? ये 850 लोग कहाँ गए? ये सभी वो 850 लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी दिन अपने जीवन में ये तय किया था कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने का निर्णय लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने दृढ़ीकरण कराया था, लेकिन आज संसार की भीड़ में कहीं हो गए। कुछ लोग अलग चर्च में जा रहे होंगे, अलग डिनोमिनेशन के लोगों में चले गए होंगे, कुछ लोग वापस जिस विश्वास से आए वहां भटक गए होंगे, कुछ लोग जो हैं कोई अन्य कारणवश यहां पर नहीं आ रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है लोगों से नाराजगी हो इसलिए भी चर्च छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोगों को माइक का बड़ा शौक रहता है, नहीं मिला तो भी भाग जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। मैं उन लोगों को माइक टाइसन बोलता हूं, उनको माइक का। तो अलग अलग रीजंस है, देयर आर सेवरल रीजंस।
लेकिन इस बात को क्या हम याद रखते हैं कि हम किसी और को देखकर प्रभु में नहीं आए। हम क्यों प्रभु में आए? क्योंकि हमको लगता है कि प्रभु को हमने चुना और प्रभु ने हमको चुना है। और जब हम प्रभु की ओर देखकर चलते हैं तो ये सारे कारण हमको रोक नहीं पाएंगे उसकी संगति करने से। फिर भी कलीसियाओं में हम कम नंबर्स देखते हैं आज, खास करके मेन लाइन चर्चेस में हम लोग देखते हैं कि वाई द नंबर इज गोइंग डाउन। क्यों हम प्रभु के पीछे चलना हम छोड़ रहे? क्यों? हमको ऐसा लगता है कि हम तो ट्रेडिशनल हैं, हम लोग बहुत पुराने विश्वासी हैं, हमको सीखने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ एक नामधारी मसीह बनकर जीवन बिता सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। प्रियो, प्रभु का चेला बनना इतना आसान नहीं है। आपको कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। आज 3 बातें आज के संदेश में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 सत्य जो आज के वचनों से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। पहला जो सत्य है, हम लोग 25 से लेकर 27 वचन में पढ़ते हैं। 25 से लेकर 27 वचन, लूका उसका 14 अध्याय 25 से 27 वचन। वहां पर लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों और वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। पहली बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, जो सच्चाई है वो इस प्रकार से रखना चाहता हूं कि इट इज पॉसिबल to be a follower of Jesus without being a disciple. It is possible to be a follower of Jesus without being a disciple. ये संभव है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो सकते हैं बिना उसके चेले या शिष्य बने हुए। बिना प्रभु यीशु मसीह के शिष्य या चेले बने हुए हम उसके पीछे चलने वाले हो सकते हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो बाइबल में कई जगह पर इस बात का वर्णन है कि जहां जहां वो जाता था उसके पीछे बड़ी भीड़ चली जाती थी। लेकिन उस बड़ी भीड़ में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले थे? आज हमारे कलीसिया में भी हम लोग अगर देखें, ऑन रिकॉर्ड 850 लोगों की बड़ी भीड़ हमको दिखाई दे सकती है। लेकिन इन एक्चुअल सेंस सचमुच में कितने लोग उसके चेले हैं? कितने लोग सचमुच में इस कलीसिया को अपना मानते हैं? कितने लोग यहां पर संगति में रहते हैं? यह महत्व की बात है। भीड़ बनकर भीड़ में शामिल होना बहुत आसान है। आप भीड़ के साथ दिखाई दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे इतनी भीड़ थी कि उनके ऊपर गिरी पड़ती थी करके हमको वचनों में हमको देखने को मिलता है। देयर वर सो मेनी। लेकिन चेले कितने लोग थे उसके? कितने चेले थे? 12 चेले थे। उसके बाद उसने और 70 लोगों को भेजा। कुछ लोग ही जो है प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले थे, जो उसके शिष्य थे। पीछे चलना अलग बात है, भीड़ में चलना अलग बात है, लेकिन अपने जीवन में प्रभु की शिक्षा को लागू करना यह अलग बात है। 12 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के थे, उन्होंने उसकी शिक्षा का पालन किया। उन्होंने अपने प्राणों को भी त्याग कर दिया। जैसे यहां पर हमने पढ़ा कि अगर कोई उसका चेला बनना चाहता है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को बुलाया तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी जवाब दिया कि मुझे मेरे पिता को गाड़ने जाना है, मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या है। जब हम लोग चर्च आने की बात करते हैं या प्रभु की संगति में आने की बात करते हैं तो हमारे पास वेरियस रीजंस है कि हम ना आए। बहुत सारे कारण है। संडे के दिन अगर आपको चर्च आना है तो आपके पास बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस बोल सकते हैं, हम लोग मिल सकते हैं। सप्ताह में एक ही तो हमको दिन मिलता है ना, आज का दिन, और इतनी सुबह चर्च रखते हैं, यहाँ पर 8 बजे का चर्च, कौन पहुंचेगा? सो मेनी एक्सक्यूजेस। लेकिन इन सारे एक्सक्यूजेस से बढ़कर जो है प्रभु हमारे लिए है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप बरोबर यहां पर समय पर आएंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि मुझे प्रभु की संगति में रहना है क्योंकि मैंने इसी वेदी के सामने वादा किया था कि मैं उसका चेला बनूंगा।
मैंने जिस दिन बपतिस्मा लिया था, जिस दिन प्रभु के ऊपर विश्वास किया था, मैंने प्रभु से यह वादा किया था। इट इज नॉट फॉर समबडी एल्स। आप किसी और के लिए चर्च में नहीं आ रहे, ये बात आप याद रखिए। आप चर्च में आ रहे हैं तो आपको आशीष मिलेगी। आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आपको उसकी आशीष मिलेगी। किसी और के लिए आप चर्च में नहीं आ रहे, किसी और के लिए आप प्रभु के चेले नहीं बने। हम प्रभु के अनुयायी इसलिए बनते हैं क्योंकि प्रभु हमारे पीछे, प्रभु जो है उसने हमको बुलाया है और हम उसके चेले हैं और हमको उसकी आशीष हमें मिलती है। यह पॉसिबल है प्रियो, हमारे जीवन में यह संभव है कि हम केवल भीड़ में चलने वाले हो सकते हैं, लेकिन भीड़ में चलते चलते हमको लगता है कि हम भी मसीह हैं। आज अगर हम लोग देखते हैं तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो जनसंख्या में हमको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्रिश्चियन लोग, ये लोग, इतने लोग क्रिश्चियन है करके, या हमारा जो, जैसे मैंने बताया कि हमारे चर्च के लिस्ट में हमको मिल जाएगा कि ये सब क्रिश्चियन है। लेकिन सचमुच में जेन्युइन तरीके से कौन प्रभु के पीछे चल रहा है? इट इज वेरी इजी टू बी अ कैंप फॉलोअर। कैंप में रहना बहुत आसान है। सोल्जर्स का जो कैंप होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हर कोई सोल्जर नहीं होता। वहां पर कोई हेल्पर भी होता है, कोई खाना बनाने वाला भी होता है, कोई दूसरा काम करने वाला भी वहां पर होता है। टू बी ए सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होना, उसका सिपाही होना। सिपाही होने का मतलब है जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, जो उसके लिए आगे बढ़कर अपने क्रूस को उठाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान से कोई बात कर रहा था, बहुत बड़े यानी प्रोफेसर या विद्वान हम उनको कह सकते हैं, उनसे कोई बात कर रहा था किसी और के बारे में, और उस व्यक्ति ने उस विद्वान से कहा कि ये जो फलाना व्यक्ति है वो बताता है हमेशा कि वो आपका स्टूडेंट था। क्या बताता है वो हमेशा लोगों को बताता है कि वो आपका स्टूडेंट था। तो उस विद्वान ने, उस स्कॉलर ने जवाब दिया कि हो सकता है उसने मेरे लेक्चर को अटेंड किया होगा, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता। उसने हो सकता है कि मेरे लेक्चर को अटेंड किया होगा, लेकिन मेरा स्टूडेंट वो नहीं है या नहीं हो सकता। लेक्चर को अटेंड करना अलग बात है और स्टूडेंट बनना अलग बात है। स्टूडेंट वो होता है जो उस शिक्षा को ग्रहण करता है, उसके पीछे चलता है, अनुसरण करता है और अपने जीवन में उसको लागू करता है। आज हमारे जो कलीसिया में, आज हमारे चर्च में अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज अ हैंडीकैप, एक प्रकार की ये विकलांगता हमारे अंदर है, क्योंकि हम केवल दूर से ही प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। हम सच में उसके चेले बनना नहीं चाहते, दूर से हम अनुसरण करना चाहते हैं। प्रियो, इस संसार को पलटने के लिए प्रभु ने बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल नहीं किया। इस संसार को बदलने के लिए आज हमारे पास जो सुसमाचार पहुंचा, इसके लिए बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया। कितने लोगों का इस्तेमाल किया प्रभु ने? कितने डिसाइपल्स थे प्रभु यीशु के? 12 में से एक को हम हटा देंगे, सिर्फ 11 लोग, ओनली 11 men, केवल 11 लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया इस संसार को उलट पुलट करने के लिए। 11 लोगों के द्वारा पूरे संसार में प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचा। आज हम इतने सारे लोग हैं। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि सुसमाचार प्रचार होना चाहिए, प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचना चाहिए, पूरे भारत भर में जाना चाहिए। कितने साल हो गए? 2000 साल हो गए। 11 लोगों ने पहली सदी में ही सब तक पहुंचा दिया, और उसके बाद इतने सारे विश्वासी हम लोग आए, इतने सारे लोग हम अपने आप को प्रभु का चेला कहते हैं। क्या हम लोग पहुंचा पाए पूरे भारत भर में आज तक प्रभु का वचन? आज तो 2000 साल हो गए, पहली सदी में ही पहुंच गया था। उस समय जब हमारे पास आया तो क्या हमने उस वचन को लोगों तक पहुंचाया? फिर हम अपने आप को चेला करके कैसे कह सकते हैं? इट इज वेरी इजी टू बी अ फॉलोअर। केवल उसके पीछे चलने वाले होना बहुत आसान है, भीड़ में चलना बहुत आसान है, लेकिन उसके चेले बनना आसान नहीं है।
ये संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको उसके चेले बनने के लिए आपको वो समय देना पड़ेगा, आपको उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना होगा। तो पहली सच्चाई हम देखते हैं कि इट इज पॉसिबल टू बी अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, बट इट इज डिफिकल्ट टू बी अ डिसाइपल। ये मुश्किल है परंतु असंभव नहीं है उसका चेला बनना। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे, दूसरा जो सच्चाई आज हम सीखेंगे, 28 से लेकर 33 वर्ष हम लोग पढ़ते हैं। 28 से लेकर 33 वर्ष इसमें लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। क्या ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले पर तैयार नहीं कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 मेरे लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरी जो सच्चाई आज के वचन में हम लोग सीखने वाले हैं वो ये है, इट इज अ क्रिश्चियंस फर्स्ट ड्यूटी टू काउंट द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग क्राइस्ट। ये हर एक मसीह को पहला जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य ये है, उसको ये तय करना है कि प्रभु के पीछे चलने की कीमत को उसको पहले ही जान लेना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप फैसला करें कि मैं मसीह का चेला बनना चाहता हूं, उसके पहले आपको क्या करना है, ये बात को तय कर लेना है कि मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, या ऐसी कौन सी कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ेगी। पहले कीमत को जान ले। यहां पर दो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति है जो गढ़ बनाना चाहता है, और गढ़ बनाने के लिए क्या करता है वो, हम भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भवन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसके पहले। आप में से कितने लोगों ने घर बनाया? आप एस्टिमेट बनाते हैं ना, आप लोग घर बनाने के पहले एस्टिमेट बनाते हैं कि कितना खर्चा होगा। और किसी ने इस प्रकार से कहा कि जीवन में दो काम करके देखो, वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं, उसका बजट आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्या है बताया आपको? हाँ, एक तो शादी करना है और दूसरा घर बनाना है, क्योंकि आखिरी तक कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, या आखिरी तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जीवन का उदाहरण दे रहे हैं कि कोई गढ़ बनाने बैठा हो और पहले वो कॉस्ट को जोड़ना लेगा, पहले वो एस्टिमेट बनाएगा और उसके बाद ही वो उस काम को शुरू करेगा कि मेरे पास में ये करने की सामर्थ है या नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि वो नींव डाल देगा और तैयार नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, उसका ठट्टा उड़ाने लगेंगे और सब देखने वाले कहेंगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा लेकिन तैयार ना कर सका। प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे करके जिन लोगों ने वादा किया और आज कहीं संसार की भीड़ में खो गए, तो आज वो भी उन्हीं ठट्टों का कारण है। आज उनकी ओर देखकर क्या कहेंगे लोग, या देखने वाले उनके बारे में क्या कहते कि देखो ये तो बहुत चर्च जाया करता था, देखो ये तो कहता था कि मैंने मसीह को अंगीकार किया, आज देखो उसका जीवन कैसा है। इसलिए पहले कीमत जोड़ना है कि क्या कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। ये जो टावर बनाने की जो बात है, गढ़ बनाने की बात है, इसका संदर्भ अगर आप देखते हैं तो पुराने समय में ये उस व्यक्ति की बात हो रही है कि जिसकी दाख की बारी है, और दाख की बारी जो है हम लोग देखते हैं कि दाख की बारी हमेशा जो मचान बनाकर उसके ऊपर में हम लोग दाख जो है लगाते हैं, तो उसमें कोई चोर ना आए, लोग आकर उसको लूट ना ले करके उस समय में गढ़ बनाया जाता, बड़ा टावर बनाया जाता था जिस पर बैठकर निगरानी की जाती थी कि वहां पर कोई चोरी ना हो। तो हर उस बारी लगाने वाले को ये गढ़ भी वो बनाया करता था ताकि वो वहां से बैठकर नजर रख सके। तो इस गढ़ को बनाने के लिए पहले वो काउंट करता था कि उसका कॉस्ट कितना आएगा, और उसके बाद वो उसकी तैयारी करता था, वो उसके बजट में है या नहीं। दूसरा उदाहरण यहां पर दिया है कि एक राजा लड़ाई करने के लिए निकला और उसको पता चला कि सामने वाले के पास 20,000 है और मेरे पास
10,000 है तो क्या उसके ऊपर वो चढ़ाई करेगा? नहीं करेगा। उसको मालूम है कि मेरी ताकत इतनी नहीं है, तो वो क्या करेगा? जाकर पहले उससे सुलह कर लेगा। प्रियो, ये दो उदाहरण यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर देते हैं। कीमत को हमको जानना है। क्या हम सरेंडर करने वाले व्यक्ति हैं, या सच में कुछ भी हो जाए हम लड़ जाएंगे प्रभु के लिए, ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति हैं? यहाँ पर दो तरीके के जो व्यक्तियों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया। प्रियो, अगर हमको प्रभु के पीछे चलना है, हर मसीह का ये दायित्व है कि वो पहले ये जान ले कि कीमत कितनी चुकाना है। हम लोग गाना गाते हैं ना, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। हम लोग गाते हैं, तन मन और धन उसे दो, इस गीत को हम गाते। उसमें भी एक जो स्टैंजा इस प्रकार से कहता है, यीशु नाम को अपना कहना जैसे फूलों के बिस्तर पर चलना। ऐसे ही है ना, कांटों की राहों पर चलना है ना। मैं ये जस्ट चेक कर रहा था आपको जागे या नहीं। यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राहों पर चलना। इट इज नॉट एन इजी रोड, आसान नहीं है। इसीलिए पहले ही तय करना है कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे या नहीं चलेंगे। एक बार आपने क्रूस उठा लिया तो आपको पीछे पलटकर देखना नहीं है। यू हैव टू जस्ट फॉलो जीसस। प्रभु के पीछे आपको चलना है। हमारे CNI का जो पुस्तक है वर्शिप बुक में भी, अगर आप लोगों ने मैरिज सेरेमनी को अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो विवाह की विधि जब हम लोग लगाते हैं, तो विवाह की विधि में भी जो इंट्रोडक्शन में जो पादरी होते हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि विवाह को हल्की बात ना समझे। वहां पर पढ़ते हैं हम लोग, दैट मैरिज इज नॉट टू बी एंटर्ड अपॉन लाइटली और अनएडवाइजेडली, बट थॉटफुली, रेवरेंटली एंड इन द फियर ऑफ गॉड। विवाह को हल्की बात ना समझी जाए, परंतु सोचकर समझकर प्रभु के भय में रहकर आप उसका फैसला ले। जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर हमको वार्निंग देता है कि आप ये काम करने से पहले आप तय कर ले कि आप इसको करने के लिए तैयार है या नहीं। बहुत सारे लोग आजकल मैरिज कर लेते हैं, लेकिन तुरंत ही 1 साल के बाद हम लोग देखते हैं कितने डिवोर्स हम लोग देखते हैं। प्रभु के सामने हम वादे करते हैं। जब हम ये फैसला करते हैं तो फैसला करने के पहले हमको तय करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु का चेला बनने के लिए कीमत जानकर ही उसमें हाथ डालना जरूरी है। 2 बातें हमने देखी कि पहली बात हमने सीखा, पहली सच्चाई कि कई लोग फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन चेले कुछ ही लोग बनते हैं। दूसरी बात हमने सीखी कि हर मसीह का पहला जिम्मेदारी, पहला दायित्व यह है कि वो कीमत को समझे कि क्या कीमत उसको चुकानी पड़ सकती है। प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है। हो सकता है कि लोग आपको मार डालें, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा, तो भी आपको तैयार रहना है। तीसरी और अंतिम बात, द क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ डिसाइपल। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, या क्वालिटीज, या एक प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए या चेला बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हमारे पास होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा इस संसार की शिक्षा से बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है। संसार जो है हमको कई बार सांसारिक बातों में हमको लिप्त होने के लिए सिखाता है। संसार की शिक्षा में हम लोग देखते हैं कि धन को पाने की बात होती है और बहुत सारे चीजों के पीछे, जो शारीरिक लालसाएं हैं उसके पीछे संसार हमें भागना सिखाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार का त्याग करने को हमको सिखाया। प्रभु यीशु मसीह जो है हमको जो है बलिदान देने के लिए प्रभु ने हमको सिखाया। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि लोग ताकत के पीछे भागते हैं, नियंत्रण अपने हाथ में होना चाहिए, हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहते हैं। ये लोगों की सोच है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको दीनता और सेवा करना प्रभु हमको सिखाते हैं। ये संसार में हम लोग देखते हैं कि संसार नफरत और बदले से भरा हुआ है, इस भावना से भरा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम करना, शत्रुओं को प्रेम करना प्रभु हमें सिखाते हैं।
और जो बुराई करते हैं उनसे भलाई करना प्रभु हमें सिखाते हैं। आज का जो भजन का वचन हमने पढ़ा 34वां अध्याय भजन 34 और उसका जो हमने 11 से लेकर 22 वचन हमने पढ़ा है, वहाँ पे लिखा है, अगर आप पढ़ते हैं 14 वचन में लिखा है कि अपनी जीभ को 13-14 में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर, उससे छल की बात ना निकले, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भलाई करना परमेश्वर हमें सिखाता है। उसका चेला बनने का मतलब है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। उसका चेला बनने का अर्थ है नम्र और दीन होना। उसका चेला बनने का अर्थ है कि उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना इतना आसान नहीं है। उसका अनुयायी या उसका शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। एक वचन हम लोग निकालेंगे, 1 तिमोथी उसका 3 अध्याय 8 से 12 वचन। 1 तिमोथी उसका 3 अध्याय 8 से 12 वचन को निकालिए। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। 1 तिमोथी उसका 3 अध्याय 8 से 12 वचन में लिखा है, कलीसिया में जो सेवक होता है, सेवक या डीकन, यहां पर जो ग्रीक भाषा का इस्तेमाल हुआ है डीकन, डीकन का मतलब होता है सेवक। हम लोग का जब ऑर्डिनेशन होता है, हम लोग का जब दीक्षा होती है, तो पादरी लोगों में भी जो 2 CNI में 2 ऑर्डिनेशन होते हैं। पहला जो ऑर्डिनेशन होता है उसको हम लोग डीकन ऑर्डिनेशन कहते हैं। आपके चर्च में भी हुआ होगा बहुत बार। डीकन का मतलब होता है सेवक। और सेवक कौन? जो लोग टेबल पर सर्व करते हैं। पुराने समय में जो लोगों को भोजन दिया करते थे, कम्युनियन दिया करते थे, तो उनका काम था बांटना। सेवकों का क्या काम था? बांटना। आज के संदर्भ में हम लोग सेवक का मतलब केवल पादरी करके नहीं, सेवक का मतलब चर्च में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग कमिटीज भी हम बात कर सकते हैं, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे वो पास्टरेट कमेटी हो, यूथ हो, अलग अलग विंग्स में जब हमको सेवक करके चुना जाता है। हम लोग भी जब AGM होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो उस टाइम में भी हम लोग उसके तुरंत बाद हम लोग उनसे भी वादे लेते हैं। प्रभुजन की जो हमारी विधि की पुस्तक है उसमें कुछ प्रॉमिसेस होते हैं। पूछते हैं कि क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आप प्रभु के भय में रहकर ऐसा करेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे। बहुत सारे वादे हम लोग कराते हैं, प्रॉमिसेस लेते हैं और उसका रिस्पॉन्स वो लोग देते हैं। तो ये तमाम लोगों को हम लोग सेवक की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। और जो कलीसिया में सेवा करना चाहता है, या अन्य भाषा में हम कहें कि जो मसीह का चेला बनना चाहता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब इन वचनों को हम लोग पढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड को ध्यान में रख के ये 8 से 12 वचन हम लोग पढ़ेंगे कि उसका सेवक बनने के लिए आपके अंदर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या लिखा है 8वें वचन से? वैसे ही सेवकों को भी कैसा होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। इंग्लिश में अलग ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, सर्वेंट्स आर टू बी वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आदर के योग्य वो हो। दूसरी बात क्या लिखा है? दोरंगी ना हो। दोरंगी का मतलब वो जो क्या बोलते हैं, कैमेलियन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सड्डा, क्या बोलते हैं उसको, है ना, रंग बदलने वाला क्या हुआ है ना, गिरगिट। यस, मुझे वो वर्ड नहीं मिलता, गिरगिट। गिरगिट की तरह बहुत सारे लोग रंग बदलने वाले भी हैं। जो प्रभु के सेवा करना चाहते हैं उनको गिरगिट तो दूर की बात है, दो रंग भी नहीं होना, है ना, दो रंगा नहीं होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? आप लोग हंस रहे। पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नीच कमाई के लोभी ना हो, नॉट परस्यूइंग डिसऑनेस्ट गेन। आजकल हम लोग देखते हैं कि कमाई का साधन बन गया है। कई बार हम लोग देखते हैं, कलीसियाओं में भी हम देखते हैं, कमाई का साधन ये बन चुका है। प्रियो, इन चीजों से दूर होना। उसके बाद में आगे क्या लिखा है? पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे,
दे मस्ट कीप होल्ड ऑफ द डीप ट्रूथ्स ऑफ फेथ विद अ क्लियर कॉन्शियंस। उनका विवेक कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और आगे में लिखा है, और ये पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। है ना, यहां पर एक कंडीशन दिया है पौलुस, यहां पर तिमोथी को कंडीशन क्या देता है कि पहले क्या करे? ये परखे जाए। दे मस्ट फर्स्ट बी टेस्टेड एंड देन इफ देयर इज नथिंग अगेंस्ट देम लेट देम सर्व एज डीकन्स। तब उनको सेवा करने के लिए आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। प्रियो, जब डीकन का ऑर्डिनेशन होता है हमारे डायसिस में, पादरी का, तो जो चर्च में वो काम करते हैं, पहले होता था, आज पता नहीं अभी कैसा होता है, लेकिन पहले तो हुआ करता था। सर सुनील जोनाथन सर सेक्रेटरी, तो उनको ही पता होगा कि ऑर्डिनेशन के पहले बिशप जो है एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रियल में डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के पहले जो कोई भी, जिसका भी डीकन का ऑर्डिनेशन होता है या प्रेस्बिटर का ऑर्डिनेशन होता है, उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मंगाते हैं। क्या करते हैं? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जो भी चर्च में वो काम करते हैं, जहां भी वो सेवा करते हैं, उनकी गुप्त तरीके से उनका जो रिपोर्ट है मंगाया जाता था। किससे मंगाया जाता था? चर्च के कोई भी एक आधा मेंबर को बोल देते थे बिशप, या चर्च के सेक्रेटरी को बोल देते थे, या जो पादरी के अंडर में वो काम कर रहे हैं उनका वो रिपोर्ट आया करता था। एंड बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट उसके बाद ही ऑर्डिनेशन होता है। अगर उसमें आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सारी बातें ओवरऑल रिपोर्ट मंगाया जाता और उसके बाद में ही दीक्षा की जाती। तो जो बात यहां पर कही गई है ना कि पहले वो परखे जाए और यदि निर्दोष निकले तो वो सेवक का काम करे। सो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात हो गई पादरी लोगों की। अब अगर यही बात हम लागू करेंगे चर्च में, जब हम लोगों का इलेक्शन करते हैं, एजेएम का माहौल चल रहा है तो ये संदर्भ आया तो मैं बता रहा हूं कि अगर यही हम लोगों ने कंडीशंस अगर चर्च में हम लोग लगाने लगे कि पहले वो परखे जाए, उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ली जाए कि वो व्यक्ति कैसा है या ये व्यक्ति कैसा है। मैं तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बात ही नहीं करूंगा। मैं तो सोचता हूं कि जो कमेटी में आते हैं उसका बाइबल नॉलेज का एग्जाम रखना चाहिए। जो कोई भी कमेटी में खड़ा होना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, कि उसका बाइबल नॉलेज का एग्जाम रखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग दृढ़ीकरण के समय में हम लोग बोलते हैं कि आपको शिष्यों के नाम मालूम है क्या, आपको प्रेतों का विश्वास वचन आता है क्या, आपको जो है पूरे पुस्तकों के नाम मालूम है। ये सब बातें हम लोग बच्चों को हम लोग पूछते हैं जो लोगों का दृढ़ीकरण होने जाता है। लेकिन जो लोग कलीसिया की अगुवाई करते हैं, सेवक बनते हैं, लीडरशिप करते हैं, क्या उन लोगों को ये बातें पता है? क्योंकि दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे हमारे चर्चेस में अंगूठा छाप लोग भी जो है 20-20 साल से बैठे। दिस इज द फैक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। केवल जो राजनीति वो करते हैं। सेवक बनने के लिए क्वालिटीज बाइबल में दी गई है। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, उसका अनुयायी बनना है, तो ये चीजें आपके अंदर में होना जरूरी है। आगे में लिखा है कि महिलाओं को कैसे होना है, 11-12 वचन में भी लिखा है। इसी प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। और आगे में लिखा है सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। है ना, कई बार लोग परिवार को नहीं चला पाते, लेकिन वो दुनिया चलाने के लिए निकल जाते हैं। दिस इज द फैक्ट। खुद का परिवार संभलता नहीं है, पर दुनिया चलाने चल पड़ते हैं। प्रियो, बाइबल में क्वालिटीज दी गई है कि अगर उसका चेला बनना है, उसका सेवक बनना है, उसके सेवा करना है, तो आपके अंदर में ये योग्यताएं होना जरूरी है। 13 वचन में, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं।
तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब इतना आसान नहीं है। हमको ये सारे गुणधर्म हमारे अंदर में होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर में होना ज़रूरी है। और जब ये क्वालिटीज़ होती है हमारे अंदर में, तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करता है, प्रियो, आज का वचन हमको कहता है कि कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, उसका चेला बनने का मूल्य हमको चुकाने के लिए तैयार रहना है। 3 बातें हमने सीखी कि बहुत आसान है भीड़ में चलना, भीड़ से हटकर प्रभु के पीछे चलना, उसके शिष्य बनना, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और उसके पीछे चलना है तो कीमत जान लो कि क्या क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसके चेले बनने का मतलब ये है कि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अंत में एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहूँगा। एक बार एक चर्च में उपदेश चल रहा था और पादरी जो है वहाँ पर वचन बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को हम जो है उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें, और कितना भी सताव हो जाए, कितनी भी तकलीफें आए, कभी भी हम उसको छोड़े नहीं। और जब ये चल रहा था तो उतने में ही कुछ लोग बंदूकें लेकर चर्च के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और उन्होंने वहाँ पर सामने प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है या तस्वीर है उन्होंने लाकर वहाँ पर रखी, और वो बंदूक की नोक पर लोगों को कहने लगे कि अगर तुमने अभी अपने विश्वास का त्याग नहीं किया और सच में अगर तुम अपने आप को विश्वासी कहते हो तो हम तुमको मार डालेंगे, और अगर तुम जीना चाहते हो तो तुमको ये करना पड़ेगा कि इस क्रूस के ऊपर में थूक कर तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, या क्रूस या जो प्रभु यीशु की तस्वीर जो भी थी उस पर थूक कर तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और कलीसिया के बहुत सारे लोग एक के बाद एक आए और जान के डर से थूक कर वो चले गए वहाँ से। लेकिन एक छोटी सी बच्ची, उसने बोली चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, तुमको गोली चलाना है तो चला दो। ये विश्वास है प्रियो, ये चेले होने का मतलब है। उसका चेला होने का मतलब मरने के लिए भी आपको तैयार रहना है। नहीं तो यहाँ पर गन एक बार रख दिया और हमारा विश्वास अगर डगमगा जाए तो फिर हम अपने आप को चेला नहीं कह सकते। उसका चेला बनने के लिए, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना जरूरी है। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।